Dear students, in this video we will discuss some of the important numericals. बेटा ये एक PYQ है हमारा, नीट एग्जाम में 2010 में आया हुआ था. सो टू पॉजिटिव आयंस इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट और चार्जेस हैं इस पे Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D और F फोर्स लग रहा है इस पे बिटवीन द आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं. देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग वो हमें पता करना है. E जो है दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. ओके, सो नाउ द सॉल्यूशन इज बेटा कूलम का लॉ का जो एक्सप्रेशन है दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2, बट यहाँ पे Q दिया हो तो हम 2 बार Q ले लेंगे अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ आपको ये चार्ज पता करना होगा, राइट. सो Q स्क्वायर मैं आइसोलेट कर रहा हूँ, साइड में आप एक तरफ लिख सकते हो. सो F इंटू 4πε0 इंटू डी स्क्वायर, राइट. यहाँ से मेरे पास Q का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेके F इंटू 4πε0 डी स्क्वायर, राइट. नाउ हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो मिसिंग है. सो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसका एक्सप्रेशन होता है हमारे पास Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, राइट. बेटा इसमें जो प्लस है ना दैट इज फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव इज फॉर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट. आपको n चाहिए तो आप Q अपॉन E कर दो इसको. Now from this expression Q I can use here, which is square root of this F into 4πε0 साथ में D स्क्वायर और नीचे E आ जाएगा. बट अगर मेरे को ये स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन चाहिए सारे का सारा, तो बेटा ये आ जाएगा F इंटू 4πε0 डी स्क्वायर. अगर आपको E को भी स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है. सेकंड एग्जांपल में हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस दिए हैं. प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R exert a force F, okay, and the distance at which they exert same force when placed in a certain medium. अब जब मीडियम की बात हुई है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑब्वियसली आएगा, राइट. सो बेटा सॉल्यूशन में हाउ टू प्रोसीड, सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है F इज इक्वल टू दैट इज 1/4πε0 और दो चार्जेस दिए हैं तो लेट इट बी Q1 एंड Q2, ओके, अपॉन आर स्क्वायर. ये मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया, राइट. और किसी मीडियम में जैसे हम मीडियम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे 4πε आते हैं, राइट. या एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास जो है मीडियम का परमिटिविटी दिया हुआ है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी, ये जो एप्सिलॉन है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/4πε0 इंटू K, राइट. साथ में Q1 Q2 एज इट इज अपॉन R डैश का स्क्वायर. ये F मीडियम है, राइट. नाउ इट इज गिवन दैट यहाँ पे जो सेम फोर्स का कंसेप्ट है ना, तो फ्रॉम दिस 1 and 3 आपको ये दोनों ही इक्वेट करनी है फोर्सेस. F और F मीडियम जो है दोनों इक्वल दिए हुए हैं, राइट.
तो आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। जब इक्वेट करोगे तो एफ की साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में f4/ε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4/ε0, साथ में यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा और q1 q2 बाय ये नया वाला डिस्टेंस है r डैश का स्क्वायर। ओके, नाउ इजली जो जो आपका एक्सप्रेशन में कटिंग हो रही है उसको कर दो, राइट। नाउ रीअरेंज इट, व्हाट विल गेट, बेटा के आर डैश स्क्वायर जो है ना वो आ जाएगा आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। नाउ आर डैश जो नया वाला डिस्टेंस है उसमें आपको इंटरेस्ट है निकालने के लिए, तो आएगा आर स्क्वायर अपॉन के, रीअरेंज करके हमारे पास आ जाएगा आर डैश में इंटरेस्ट है, सो आर डैश हम पता करेंगे, तो बेटा ये आ जाएगा रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर अपॉन के, जिस फाइनली आर स्क्वायर का रूट करोगे तो आर आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट के विल कम। सो अगर हम ऑप्शन मैच करें तो बेटा हमारे पास जो है ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास सेम ही दी हुई है, तो ये दोनों ही ऑप्शन बन रही है, राइट, आर अपॉन रूट के। In this third numerical, force between two identical spheres A and B carrying same charge, okay? तो ये जो सेम चार्ज कैरी कर रहा है ना इसको Q मान लेते हैं, let it be Q, and separated by large distance small r in vacuum F. Now a third identical sphere, ये भी identical sphere है C, first brought in contact with A and then B. ये बहुत important है। पहले तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में तीन स्फीयर्स ले रहा हूँ, लेट इट बी ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो बेटा यहाँ पे ना ए और बी के पास जो है सेम चार्ज है, लेट इट बी क्यू, यहाँ भी क्यू है, ठीक है। ये सी और ए जो है, ओके, यहाँ देखो इसको, सी को पहले किसके साथ लेके आए हैं, ए के साथ, तो सी और ए को जैसे कॉन्टेक्ट में लेके आए, क्योंकि ये तो था पहले क्या, अनचार्ज, न्यूट्रल था ये, राइट। जैसे इसके कांटेक्ट में लेके आएंगे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के कारण ये क्या करेगा, कंडक्शन से आधा आधा चार्ज शेयर कर लेगा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, सी को बी के साथ कांटेक्ट में लेके आए, राइट, फिर से कंडक्शन होएगा। नाउ सी के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास Q/2 चार्ज आ गया हुआ है, राइट, और बी के ऊपर कितना था, Q चार्ज। अब देखो दोनों का चार्ज डिफरेंट है, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का Q नेट पता कर लेंगे। बेटा Q नेट क्या आ जाएगा यहाँ से, Q/2 प्लस Q, तो ये आ जाएगा 3Q/2, बट फाइनल चार्ज जो आएगा इन दोनों के ऊपर शेयरिंग की वजह से वो हाफ हो जाएगा, इसका फर्दर हाफ लेना है, 3Q/2 का हाफ, तो Q फाइनल जो आएगा ऑन C and B will be 3Q/4. I hope this point is clear to you. Okay. Now अब अगर बात करें तो आपको फाइनली किसके बीच में फोर्स पता करना है, बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा ना वो आएगा 1/4/ε0। अब ए और बी के ऊपर जो चार्ज है, ए के ऊपर चार्ज कितना था, दैट इज Q/2, और बी के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज 3Q/4। तो हम Q1 की जगह Q/2 ले रहे हैं, दैट इज द चार्ज ऑफ ए, और अभी बी के ऊपर चार्ज है 3Q/4, तो उसको ले रहे हैं, राइट, अपॉन डिस्टेंस हमारा आर ही दिया हुआ है, आर स्क्वायर। तो अभी जब हम इसको एक्सप्रेशन वाइज देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा आपको। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं तो 3/4 इंटू 1/2 बन जाता है 3/8, ओके। बाकी एक्सप्रेशन मेरे पास Q²/R² आ ही रहा है, राइट। अब आप अगर इस फैक्टर को 3/8 को सेपरेट रखो तो ये एक्सप्रेशन पूरा क्या था,
दिस वाज, यहाँ तक जो एक्सप्रेशन था वो था एफ के इक्वल। तो ये जो मेरा नया एफ डैश आया है ना, ये आएगा 1/4 क्यू स्क्र बाय आर स्क्र। ये जो था ये हमारा पुराना वाला ही फोर्स था, दैट वाज एफ। तो बेटा यहाँ से मेरे पास ना 3F/8 फाइनल आंसर आएगा, जो कि मेरा डी वाला ऑप्शन है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।